और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो सिर्फ घर के लिए नहीं, समूचे समाज के लिए योगदान को सुनिश्चित करने वाला ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण इसके पथ पर चलने से हो जाता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, ऐसे अनेक व्यक्तित्व तुम्हें मिल जाएंगे जो इस पथ पर चले हैं और चलकर वो व्यक्तित्व का निर्माण इस आदिशक्ति भगवती ने किया है। जहां चलने से देव पितर पूर्वक संतुष्ट हो रहे, प्रसन्न हो रहे, चलने से, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल रहा है, और जहां चलने से जो जीव चक्र में स्थित है, हम बोलते ना जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, सब चक्री प्रणाली है, चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड। ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। चक्र जागृत हो जाते हैं जहां चलने से। वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। और सिर्फ जीव का नहीं, ये वो आदिशक्ति भगवती है। लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए इस ब्रह्मांड को बने हुए, और ब्रह्मांड में सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, चक्र में स्थित हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, सब कभी हमने नहीं सुना कि एक दूसरे से टकराते हो। लेकिन वो कौन सी शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाए हुए है, और वो कौन सी शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान कर रही है। ये वही भगवती है जो इस विराट ब्रह्मांड जो चक्र में स्थित है, ये वही चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसको तू मां नर्मदा कह रहा है। प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, जब जीव जगत और ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी ये शक्ति का अस्तित्व रहता है। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए जीव जगत और ब्रह्मांड के संचालन के, बना हुआ है। ये चक्रों का संतुलन बनाने वाली कौन सी शक्ति है, दुनिया शोध कर रही है। दुनिया शोध कर रही है कि इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसका पहला कण कहां से आया होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण कहां से आया, शोध चल रहा है। अपना अपना मत रख रहे हैं, अभी शोध जारी है। फिर इसके बाद वो ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं जीव जगत ब्रह्म, इतना विराट ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। सिर्फ रचना ही नहीं, निर्माण ही नहीं, जो भी तुम इस जीव जगत ब्रह्मांड के अंदर संचालन देख रहे हो, या निर्माण देख रहे हो, या रचना, उसके सूत्र होंगे। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं, और बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं हो सकता है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं। ये सूत्रों को प्रकट करती है, जैसे गुण सूत्र रचना के लिए, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है, जिससे रचना होती है, निर्माण होता है, संचालन होता है, नियंत्रण होता है। सूत्र प्रकट होते हैं। जो जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, उन संचालन के सूत्रों को प्रकट करने वाली ये भगवती है जिसको हम मां नर्मदा कहते हैं। ये परिक्रमा नहीं है, ये साधना है। ये साधना है। साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, जीव का कल्याण करती है। लेकिन दुनिया के अंदर एकमात्र साधना जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, ये वो साधना है जो घर परिवार कुल का एक व्यक्ति करता है और सारे कुल का उद्धार कर देता है। ये सारे कुल को तारने वाली साधना है, कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है। साधना तो कामना पूर्ति भिन्न बाधा संकटों के लिए विधि विधान बहुत सारे अनुष्ठान है,
ये दिव्य अनुष्ठान है जिसको नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं। ये अनुष्ठान ऐसा है, ये जीवन में यदि किसी के आ जाए, नर्मदा के पथ पे चलने का अवसर धन बल बुद्धि से नहीं मिलेगा। जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होगा, जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होगी, तब जीवन में वो अवसर आता है नर्मदा के पथ पे चलने का। ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, धन से नहीं, बल से नहीं, सामर्थ्य नहीं, न धन की, न बल की, न ज्ञान की, न बुद्धि की। कारण ये ज्ञान बुद्धि बल सब यहीं से निकलता है, यही प्रकट करती है ये भगवती। जो मति को गति देती है, वो मति कहां से जान पाएगी? ये संभव नहीं है। ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं, कारण ये भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ही देवी है। जो इसके पथ पे चला, उसने ज्ञान को प्राप्त किया। ये वैराग्य, ये ज्ञान, ये संन्यास सबके मूल में नर्मदा है और ये पथ है। कहां जाएंगे? कल्पना करो, विचार करो, हमें नदी के रूप में कौन सी शक्ति बने रही है। चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। आनंद और मोक्ष और कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, ये तो बहुत सामान्य है। यहां तो चलने से कामना इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, यहां तो चलने से भिन्न बाधाओं संकटों का समाधान हो जाता है। दिव्य अनुष्ठान है, बोले नर्मदा परिक्रमा है। ऐसे ही नहीं बाबा ने, गौरी शंकर महाराज ने और महामुनि मार्कंडेय जो अल्प आयु का बालक था, इस परिक्रमा ने और वो शिव उपासना चिरंजीवी बना दिया। चिरंजीवी बना दिया। अल्प आयु के बालक को चिरंजीवी बनाने वाली और अपनी गोद में आश्रय देने वाली ये वही भगवती है। उदाहरण मार्कंडेय महामुनि, गौरी शंकर महाराज इस कलिकाल में कौन सा ऐसा नहीं मिला पथ, जहां पथ पर चलते चलते जिसने शिव को प्राप्त कर लिया हो, शिव प्राप्ति का, शिव योग का, शिव तत्व का, जिसको बोध करना और प्राप्ति करना, चले नर्मदा के पथ मिल जाता है। असाधारण। और यही देखो, आज भक्त प्रेमी दादा दरबार में बैठे, ये नाम परिचय का मोहताज नहीं। एक ऐसा बालक, अब छोटा सा बच्चा है, उसको मां ना दिखे, 7-8 साल का बच्चा है, उसको मां ना दिखे, क्या करेगा? रोएगा, मां मां मां। अब घर के बताने में असमर्थ, पड़ोसी भी असमर्थ, क्या बोले? अब मां तो चली गई, अब बोले मां 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 मां। किसी की सामर्थ्य नहीं उस बच्चे को बोले तेरी मां, शरीर को छोड़ दिया, किसी ने नहीं बोला। लेकिन बच्चा जब शांत ही नहीं हुआ और रोता रोता मां 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 मां, तो पड़ोसी ने बोल दिया तेरी मां तो भगवान को प्यारी हो गई और भगवान के पास चली गई। उस बालक को बोल दिया भगवान के पास चली गई, ये बोल दिया बालक को। जैसे ही सुनाई दिया भगवान के पास चली गई, तो उसी समय उसने गांव और घर द्वार को छोड़ दिया। बोले जब माई भगवान के पास चली गई तो मैं भी भगवान से मिलने निकलता हूं और मैं भी भगवान को देखता हूं। और घर द्वार से निकला, जैसे परिक्रमा करने के लिए तुम घर द्वार से निकले और तुम माई के द्वार पर पहुंचे, ऐसे ही वो बालक
वो अपने गांव से घर द्वार से निकला, वो भी नर्मदा के तीरे ही 21 कोस में ही कोई गांव होगा। हम उस पर नहीं जाना चाहते, समय आने पर हम बताएंगे। और बताना क्या है, काल बताएगा, समय सिद्ध करेगा। अभी सिद्ध वो सत्य घटना, वो बालक घर द्वार से माँ माँ विलाप करते हुए नर्मदा के द्वार पहुंच गया, माई के द्वार पहुंच गया। दूर से सहस्त्र साधु संत सन्यासियों की जमात चली आ रही थी, और उस जमात को नेतृत्व बड़ा तेजोमयी स्वरूप एक महायोगी उस जमात का संचालन कर रहा था। आगे आगे धीरे धीरे कदम वो भी बढ़ाए, और यहां रोते हुए माँ 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 माँ, वो भी जमात को रोक लिया, बालक ने रोक लिया। बोले बेटा क्यों रो रहे हैं? बोले मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई, भगवान के पास चले गए, मैं वहां से मिलने निकला हूं। अब भगवान के पास चली गई तो भगवान से बात करना पड़ेगी। गौरी शंकर महाराज समझ गए कि जमात को रोकने वाला यदि ये बालक जमात को रोक रहा है तो ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, जमात को तो मेरी शंकर ही रोक सकता है। तो समझ गए कि शिव की बाल लीला प्रारंभ होने वाली है। अंतःकरण में बाबा के ये आ गया कि अब जैसे यमुना के तट पर समय आ गया कि वो परम ब्रह्म बालक के रूप में अब यमुना के पथ पर बाल लीला करेगा। ऐसे ही गौरी शंकर महाराज के चित्त के अंदर जैसे ही उस बालक को देखा, उसके चित्त के अंदर अंतःकरण में ये चीज आ गई कि अब वो समय आ गया है जब शिव बालक के रूप में लीला करेंगे। आ गया, बोले ठीक है तुम शांत हो जाओ, हम मां से मिलाएंगे, चलो। जमात में वो बच्चा शामिल हो गया, बालक शामिल। अब स्वाभाविक सी चीज है कि यदि कोई संघ में शामिल होगा तो वो कोई ना कोई सेवा करेगा, तो उनको भी सेवा मिल गई, भोजन प्रसादी बनाने की, सदाव्रत कराने की। दादाजी को सेवा मिल गई, तुम्हारे क्या बनाओ, खुद खाओ और खिलाओ, मिल गई। अब वो सेवा मिल गई, अब नर्मदा के पथ पे वो सेवा चालू। अब शिव की बाल लीला प्रारंभ हो गई। जो भी देखे वो भी कहे कि बताओ, कुछ बोलता भी नहीं और सबको खिला देता है। बाल लीला प्रारंभ हो गई। और एक समय आता है, कारण जो गौरी शंकर महाराज के रूप में वो तपो मूर्ति, वो ब्रह्म मूर्ति, जन्म कहीं भी योगी का संत का हो सकता है। हम जन्म के स्थानों से उस संतों को, चरित्र को मत देखिए। ये भी एक विसंगति आ गई है। जन्म नहीं कि जन्म स्थल उसका क्या है, नहीं उसका कर्म क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसको देखो। ऐसा जीवंत चरित्र नर्मदा के पथ पर गौरी शंकर महाराज असाधारण, जिसने साधना को स्थापित किया, नर्मदा परिक्रमा को पुनर्स्थापित किया कि यही सहज साधना है। और सिर्फ एक सदी के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए स्थापित कर दिया कि वो समय आएगा जब इसी नर्मदा के पथ पर देश और दुनिया का, इस जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए या सबसे बेहतर जीवन की चाह में वो दुनिया का व्यक्ति इसी नर्मदा के तट पर पथ पर आएगा, और वो ये साधना से जुड़ेगा जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। जीवंतता बहुत लंबी है, सारी रात बैठना हो जाएगा तो ठीक,
पूर्ति नहीं होगी। ये तो परिवार बैठा है, कहने का सिर्फ हमारा एक ही संदेश हमेशा से रहा है कि हमें शक्तियां प्राप्त है, हमें प्रत्यक्ष शक्तियां प्राप्त है। जानो असाधारण शक्तियां मिली है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे कुल और वंश को सुरक्षा, व्यवस्था और जीवन का आधार बनी हुई है। इनकी निकटता में सबसे बेहतर जीवन को जियो, वही गुरु गोविंद और शंकर और दादा और गौरी शंकर महाराज का बाबा का चरित्र कहता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन जिस तट और जिस पथ पर व्यतीत कर दिया, राजा आए महाराजा आए लेने के लिए, और पूरा जितना वैभव और वो रहता ना, चलो तुम तो एक पहर के लिए चलो हमारे साथ। दादा और बाबा से ऐसा बोलते थे राजा महाराजे, पूरी लगा देते थे सेना के साथ कि नहीं नहीं आप तो एक बार चलो। जीवन में कहीं गया नहीं, वो दादा है वो बाबा है, नर्मदा के पथ और नर्मदा तीर्थ क्षेत्र को छोड़ा नहीं। दुनिया आ गई जगत की संपत्ति लेके, राजा आए महाराजा आए, योगी आए ध्यानी आए, नर्मदा के पथ को चलता रहा और नर्मदा के तट पर ही वो बैठा रहा, वो बाबा वो दादा। कोई तो बात होगी इस पथ में, कोई तो बात होगी इस तट में, सर्वस्व जीवन ही लगा दिया और बोले जैसे सबरी को गुरु आज्ञा हो गई बैठ जा, यहीं बैठना, वो परमात्मा ईश्वर ऐसे ही प्रकट होके तेरे द्वार पर आ जाएगा। ऐसे ही हम तो यही प्रार्थना करते हैं परिवार से, ये तट और पथ पर तुम कुछ ना करो, तुम बैठे रहना। तुम यदि चल नहीं सकते तो तुम इस तट पर बैठे रहना, ये वही तट होंगे जो तुझे दुनिया से मिलाएगा, और ये वही तट होगा जो फिर से तुझे परमात्मा ईश्वर से मिलाएगा। बस हम इतना जानते हैं कि बैठे बस रहना। यहां तो बैठने से कर्ता बन जाता है। ये तो वो पथ है जहां साधारण सा नर भी यदि चलता है तो वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये हुनर बजा का पद, साधारण सा नर वो नारायण बना देता है। ये वो पथ है जो साधारण से नर को भी नारायण कर देता है। ये वो नर्मदा का तट और पथ है जो एक मानव को महामानव बना दे। वो नर्मदा का पथ है जो नर को नारायण बना दे। ये वो नर्मदा का पथ है। ये वो नर्मदा का पथ है जो काल की गणना नहीं, काल से मंत्रणा करना सिखाती है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जहां काल से मंत्रणा करना बच्चे को सिखाया जाता है। जीवन जीतना तो सिखाई जाता है, लेकिन ये वो द्वार है जहां मृत्यु का आलिंगन करना सिखाया जाता है और महामृत्युंजय से मिलाया जाता है। चरित्र देखना है तो देख ले दादा धूनी वाले का, देख ले गौरी शंकर महाराज का चरित्र पढ़ के देख लेना। साक्षात बिल्कुल महाकाल ही नजर आएंगे, शिव ही नजर आएंगे, दूसरा नहीं नजर आएगा। ऐसा है चरित्र, ये चरित्र है, लेकिन बैठकर नहीं जीकर बताया है। वो मेरा गुरु गोविंद और शंकर है। कोई तो बात होगी, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं है। इसीलिए हम तो परिवार से बोलते हैं कि इस तट और इस पथ पर बस सबूरी जैसे गुरु आज्ञा में बैठ गई वैसे बैठे रहना। अब समय आ रहा है निश्चित रूप से। ये तो बहुत छोटी सी विषय है, अपने को इतना उत्तेजित नहीं होना है। लेकिन वो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, कितने वर्ष लग गए बना, प्रमाणिक जीवन रहता है। एक अयोध्या मध्य प्रदेश में भी है जिसको खंडवा कहते हैं। वो खंडवा नहीं है, वो अयोध्या ही है। क्या है?
अयोध्या। अब एक में अयोध्या में बन गया, अच्छा है, मध्य प्रदेश की अयोध्या में भी बन जाएगा, है ना। अब वहां पर राम प्रतिष्ठा हो गई राम जी की, और यहां मध्य प्रदेश और मध्य भारत में जिसके कहते ना दादा के हृदय में राम है और राम के हृदय में ऐसा, तो ये कोई बहुत नहीं, ये तो दुनिया में बात मंदिर के निर्माण की नहीं, मंदिर के निर्माण तो दुनिया में कर देंगे, हजारों बना देंगे, लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे करोगे? हमें चरित्र के निर्माण पर बल लेना होगा, और जिस दिन हमारा चरित्र का निर्माण हमने कर लिया, तुम दुनिया में जो चाहो वो निर्माण कर लेना, बैठे बैठे कर लेना। बात उसकी नहीं, पत्थरों को जोड़ने की और पत्थरों को रखने की नहीं, बात यह है कि हम अपने घर परिवार को रख पा रहे हैं कि नहीं, हम घर परिवार के साथ बैठ पा रहे हैं कि नहीं। पत्थरों को जोड़ना सरल है, लेकिन गांव घर समाज को जोड़ना थोड़ा कठिन है। हमें जोड़ना होगा, जुड़ना होगा, जो जीना होगा। निर्माण अरे जैसा चाहे वैसा हो जाएगा। आ रहा हम तो इतना ही, आज कौन सा दिन है? गुरुवार है, सत्यनारायण की कथा का व्रत चल रहा है ना? चल रहा है। सत्य के रूप में भी नारायण और सत्य के रूप में भी तुम्हें ज्यादा नाम मिला है, दोनों ही है। हम तो आज इतना कहते हैं, बहुत शताब्दी महोत्सव की तुम लोग तैयारी करो। क्या 100 साल होने वाले हैं? क्या होने वाले हैं? 100 साल होने। वो तो अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, अजन्मा है, लेकिन कभी कभी मोह स्वरूप का भी हो जाता है, चित्र का भी हो जाता है। चलो हम उसी चित्र की बात करें जिस चित्र को लेके तुम बैठे हो। चरित्र तो वो अनंत है, चरित्र अखंड है, चरित्र शाश्वत है, वो तो आज भी है, लेकिन हम यदि उसकी बात करें तब भी वो 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे 1930 में। फिर ऐसा जहां मुझे सो जाए तो 30 में 100 साल हो जाएंगे। हम निश्चित मान के चलना, तुम शताब्दी उस नव निर्माण मंदिर में ही करोगे। हम ज्यादा को नहीं कह सकते, हमें अपना पता नहीं, लेकिन हम उस आद्य शक्ति का सामर्थ्य थोड़ा बहुत दुनिया देख रही है ये तो, लेकिन शताब्दी महोत्सव जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, शताब्दी महोत्सव तक जो है खंडवा में भी निर्माण हो जाएगा। और खूब बढ़िया। अब उस समय हमारी कौन सी परिक्रमा रहेगी, लेकिन हम परिक्रमा के बाद निश्चित है कि उस शताब्दी जब 100 वर्ष होंगे तो खंडवा में हमारा चातुर्मास होगा, निश्चित परिक्रमा हुई। और परिक्रमा अप्रैल मई तक चलती है, जून जुलाई में वो गुरु पूर्णिमा का चांद जो है ना, दुनिया को दिखाएंगे, है ना, दुनिया को दिखाएंगे। ध्यान रखना, 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद दुनिया को दिखाएंगे, उसी जगह पर बैठ के दिखाएंगे कि देख चंद्र में और देख माँ के आंचल में, तट में, पथ में, हर जगह पर वो मिल जाएगा, है ना। ऐसा तो सब तैयारी करूंगा, का शताब्दी महोत्सव का तैयारी करो, है ना। इतना हम परिवार से करें। आज परिक्रमावासी भाई 10 बज रहे होंगे, प्रसादी हाथ तो क्षमा करे परिक्रमावासी, आज परिवार और घर में बैठे हैं, इसीलिए समय का थोड़ा वो हो गया। धाम नहीं, तुम तो इसको दरबार नहीं, तुम तो इसको परिवार जानो। तुम परिवार में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, मंदिर नहीं, ये तो घर है, ये तो घर है। जहां दादा बैठे, बाबा बैठे, वहां जीवन में तुम्हें अवसर मिल गया बैठने का और 1-2 पहर जीने का, ये भी बड़ी बात है।
यही अपना अयोध्या, यही अपना मथुरा, यही अपना काशी है। इसी भाव के साथ मैया का पूजन और उसके बाद आरती के बाद सब प्रसादी लेके जाएंगे। हाँ हाँ।